करें। ये इशू है कि आपने जिरगा जो है अगर कंसेंसस डेवलप करने के लिए करना चले अपना शौक पूरा करें, लेकिन अगर उसका मतलब दहशतगर्दों को इंगेज करना है तो वो तो बिल्कुल ही अच्छी पॉलिसी नहीं है। आई थिंक बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो पश्तून वली है वो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ये उसके नॉर्म्स ऐसे कल्चर ऐसे नहीं चलता जैसे नॉर्मली चलता है। लेकिन आप दहशतगर्दों से डील कर रहे हैं, नीड टू अंडरस्टैंड कि आप लोकल जब तक पॉपुलेशन को ऑन बोर्ड करके उनको एहसास नहीं दिलाएंगे कि ये इशू वहां पे बहुत जरूरी है और इसमें गवर्नमेंट के साथ लाशें उठाते हैं उनको ऑर्गेनाइज, आपको अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना इंपॉर्टेंट है। जब तक लोकल जितनी गाली आपके अकाउंट से फोर्सेस को दी जाती है मैं अभी पढ़ नहीं सकता। लोकल पॉपुलेशन को जितना इंस्टिगेट किया जाता है, बॉर्डर के दोनों साइड्स के ऊपर जो वहां पे अक़वाम रहती हैं वो सेम है, उधर भी खटक है इधर भी खटक है, महसूद है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, इधर भी पंजाबी है उधर भी पंजाबी है। आपको उनको बावर कराना, ये कोई आर्गुमेंट सही, आपको बावर कराना पड़ेगा कि ये हमारे मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको ऑन बोर्ड करवाना ना, आप ऑन, इसीलिए तो वहां जिरगा किया था सीएम केपीके का जिरगा। फॉलो अप क्या है उसका? तो फॉलो अप ये कि इस्लामाबाद इस चीज को ओन करे, एक्नॉलेज करे कि यार जो सीएम कर रहा है दैट इज परफेक्टली फाइन, उसका मीटिंग में आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना वहां पे जिरगा करके लोकल पॉपुलेशन को ऑन बोर्ड करना जरूरी। जो समझ रही है कि इस वक्त शायद मुल्क में जितने ऑपरेशन है वो ज्यादा इसी खिते में हो रहे हैं और इतना खून बह चुका है वहां पे कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव मोर। यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकी इज वेरी डिफरेंट। वहां पे होगा तो ये काम होगा ना, वो 3 दिन यहां पे गुजारता है सर, एक दिन के लिए आता है, लेकिन इशू मैं बता रहा हूं इशू ये यकीनन नहीं, इशू इज अ वन सिंपल फॉर एक डिसेंटिंग वॉइस है, एक ऐसा सूबा है जो इस्लामाबाद के साथ नहीं चल रहा, जो उसकी आवाज के साथ आवाज नहीं कर रहा, जस्ट उसको स्लैंग कर दे, उसको उतार दे, सिंपल इज दैट, और कुछ नहीं है। कि एक सूबा जो है जो वाहिद सूबा रह गया है जो आपकी कोलिशन हुकूमत के दायरा कार में नहीं आता, तो आप उसको भी बस बराबर करना चाहते हैं। एजेके में आपने कर लिया, गिलगित बल्तिस्तान में कर लिया, सिंध में भी आपस की हुकूमत है, पंजाब में। तलत साहब, डू यू नो कि देयर वाज अ टाइम अ कपल ऑफ मंथ्स बैक इनकी एक रोड बंद थी, वो ये जो जिरगे की बात कर रहे थे, हाँ खुरम एजेंसी। आपको पता है वहाँ 126 बच्चों की अमवात हुई है जस्ट बिकॉज वहाँ अद्वियात नहीं पहुँच सकी अस्पताल में, वहाँ पर लोग मरे। एक आवाज़ ना KPK से आई, एक आवाज़ ना PTI के किसी मेंबर ने कौमी असम्बली में बात नहीं की। 126 बच्चों की अमवात हुई है। दैट रोड वॉज क्लोज्ड। गंडापुर वॉज द चीफ मिनिस्टर, वो नहीं खोल सके। भाई तुम नहीं खोल सकते हो तो वफाक से कोई मदद ले लो, फौज से ले लो, दिस इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपने सुनी को एक आवाज़ सुनी कभी इनकी तरफ से? इट्स क्रिमिनल, मतलब ये दिस इज़ क्रिमिनल कि आपके रोड ना खुलने की वजह से खाना पीना की अशिया और अद्वियात ना पहुँचने की वजह से आप 126, ये तो सिर्फ 126 बच्चे हैं, इट्स नॉट अ फिगर, दीज आर ह्यूमन बींग्स। और न जाने कितने लोग वहां पर मर गए। उस वक्त तो गवर्नर राज नहीं लगाया नहीं, तो देखे ना, इनको तो कितना चांस दिया है कि यार सूबा चला लो, चलो यार आपको नहीं पसंद है वफाक, हमारी शक्लें नहीं पसंद है, अपने लोग तो पसंद है जिन्होंने आपको वोट दिया, कह रहे हैं ना इतने वोट मिले, 32 लाख आपने गए, ये 1 करोड़ कह रहे हैं, इररेलेवेंट। एटलीस्ट आपकी गवर्नमेंट तो है ना वहां पर, आपको हुकूमत दी है ना, लोगों ने वोट दिया है, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना आपका काम है। अगर आप सूबा नहीं चला सके, अच्छा फिर गंडापुर को हटा दिया जी, और इसलिए नहीं हटाया, गवर्नेंस का इनको कोई मसला नहीं, दे डोंट गिव अ डैम कि वहाँ गवर्नेंस हो और लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन हो। इनकी क्यों ये चाहेंगे? देखिए मुझे क्यों चाहेंगे में जहाँ पे इनकी नो दे डोंट केयर, द ओनली थिंग दे केयर अबाउट इज गेटिंग तो मुझे आप बता देना तो फिर क्या किया गंडापुर ने, सिवाय वफाक को गालियां देने की बजाय वफाक पे हमला कर दूंगा, अरे बोलो ना यार दहशतगर्दों पे हमला करूंगा, कभी बोला उसने? वफाक पे हमला करूंगा। I'm sure you'll respond to this. और अभी क्या, व्हाट इज सोहेल आफरीदी डूइंग? एक नोविस जो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन है, पहली दफा इलेक्ट हुआ है, आप किसी को समझदार को वेटरन को लेकर आते कि यार गंडापुर नहीं संभाल सका, तो ये जब समझदार लेके आते हैं आप कहते हैं बहुत बूढ़े हैं। समझदार आप समझते हैं गंडापुर के बारे में क्या कहते थे? परवेज़ खटक के बारे में ये कहते हैं, अब वो जवान लेके आए तो कहते हैं जवान बहुत ज्यादा है, ये अब दरमियानी तो अब बंदे ही नहीं है इनके पास, तो क्या करें? फिर लगा दे डॉक्टर साहब, गवर्नर रूल लगा। जिरगे की जो बात हो रही थी, जिरगे का डिक्लेरेशन में था कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को समन किया जाएगा, केपी के जो सीएम है वो उनको बुलाएंगे इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए। आई रिमेंबर इंटरेक्शन में जब सोहेल आफरीदी साहब के साथ सहाफ़ी मिले थे तो मैंने उनसे सवाल किया था, जिस पर उन्होंने आगे से कहा था जब मेरा मूड होगा तो फिर मैं बुलाऊंगा। तो गवर्नेंस के मामलात के हवाले से जी जब बैठना होता है ये बैठ जाते हैं, सेनेट के इलेक्शन में नहीं बैठे सारे साथ, बैठ गए ना, बैठ गए ना गंडापुर सेनेट के इलेक्शन में। बट तलत साहब यहाँ पर ज्यादा मुझे ऐसा लगता है
गवर्नर रात से उनको डराया भी जा रहा है, अंडर प्रेशर लाने के लिए भी बहुत कोशिश तो की जा रही है। एम क्या है अगर डराया जाए, क्या करना है? कोऑपरेशन चाहते हैं थोड़े, अब किस बारे में? अब बाज़गश इस सब हवाले कुछ तो से हो गया डॉक्टर साहब, अब वो मुज़ाकरात के भी हवाले से अब काफी एक कंड्यूसिव माहौल बनाने की तरफ भी अब इशारे बाकायदा दिए जा रहे हैं। क्या आप ये वैसे आप ताकत के बहाव में बहते चले जा रहे हैं? आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, एक पेज से एक किताब बन गई आपकी, 27वीं तरमीम भी आ गई, तो अब आपने इनको भी धर रगड़ा देना, इनका फियर यही है? तला साहब, मसला किसी को रगड़ा देने का या किसी को नीचा दिखाने का नहीं है, ना ही कोई पावर स्ट्रगल है, ना ही मैंने आपको कहा है कि हम वहाँ पे कोई इख्तियारात हासिल करने के लिए जिस ऑप्शन की बात कर रहे हैं गवर्नर राज की। देखिए, बात यह है कि आपको अल्लाह ताला ने एक कामयाबी दी है, मुल्क आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, इंडिया के ख़िलाफ़ जंग आपने जीती है, पूरी दुनिया में आपकी एक पजीराई है। अब आपने उसके साथ ग्रो भी तो करना है ना, और ग्रो करने के लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए। बार बार बातें होती हैं टीवी प्रोग्रामों में, जी पाकिस्तान से जनाब सरमाया बाहर उड़ के जा रहा है, अच्छा फिर हम सरमाया को वापस लाने की बात कर रहे हैं। उसके लिए क्या आपको चाहिए? पीस, अमन, स्टेबिलिटी। और वो अगर ये होता रहेगा, आपके पास कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी सहूलत है जो आपको केपी में मैसर नहीं है? इनकी अदम ताउन के बावजूद आपके पास सब कुछ मौजूद है, मैंडेट मौजूद है। उन्होंने इन एड टू सिविलियन पावर जो है वो फोर्सेस भी वापस नहीं बुलाई हुई, बल्कि डिक्लेरेशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका पहला नुकता ये कि ऑपरेशन आप जारी रखें। आपको क्या चाहिए? चलिए ताउन नहीं कर रहे, चले आपको क्या मिल जाएगा? वैसे इनके वैसे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेरे भाई जो बात ख़त्म की ना वहीं से शुरू करते हैं और आपके सवाल का जवाब भी उसी में आ जाएगा। इन्होंने कहा जनाब कि जो लोकल वहाँ पे आबादी है, ट्राइब्स हैं, उन्हें उनकी सपोर्ट ज़रूरी है। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। तो लोकल सपोर्ट जो है, क्या आप वहाँ पे मुहैया करने के लिए कोई सहूलतकारी कर रहे हैं? जो गवर्नमेंट है केपी की, वो इंस्टिगेट कर रही है वहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स हैं। क्या, कहाँ पे इंस्टिगेट किया? इतना सख्त लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, आप सीजन पार्लियामेंट, इंस्टिगेट कैसे किया? इंस्टिगेट, मेरी एक बात सुने, जब केपी के वज़ीर आला जो हैं, अभी शातें होती हैं हमारे जवानों की, जो FC पे हमला होता है, उनके जनाजे पे गए, मैंने अप्रिशिएट किया, टीवी पे किया, मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हम अपने जवानों की और हम अपनी सिविलियंस की शातें नहीं होने देंगे, हम रोकेंगे। मैंने टीवी पे अप्रिशिएट किया, मैंने कहा CM KP इंस्टिगेट कब किया उन्होंने? इंस्टिगेट देखें, जब वहाँ पर बातें आप करते हैं और वहाँ पे आप तकरीरें करते हैं और आप कहते हैं मैं इसको भी रोकूंगा, मैं इसको नहीं होने दूंगा, मैं फलां नहीं करूंगा। मैं अब बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं जाना चाहता, थोड़ी ये सेंसिटिव चीज़ें हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आपका मकसद एक है और वो अमन का क़याम है, तो सबसे पहले तो आपकी अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपका अपना ताल्लुक जो है वो ट्राइबल एरिया से है। अच्छा सेनेटर साहब, आप दरख्त की उसी शाख को काटते हुए नज़र आते हैं बादियों नज़र में, जिस पे आप खुद तशरीफ़ फरमा है। अगर ये मामला हाथ से निकल गया तो सब कुछ धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। वैसे एक बात बताऊं, जिस तरह खान साहब ने पहले कहा था, आपको याद है 2 महीने पहले खान साहब ने पैगाम भेजा था कि ऑपरेशन इस मसले का हल नहीं है। तभी तो आपने चीफ मिनिस्टर चेंज किया, चीफ मिनिस्टर को चेंज करने का वजह ही थी। सब आज भी इसी पॉइंट पे खड़े हैं। दुनिया में कोई इशू इस तरह नहीं हैंडल हो सकता जिस तरह हम हैंडल करने जा रहे हैं। तो हल भी है ना। आपके पास सबसे बेहतरीन तरीका इस वक्त ये है कि आपके पास एक मकबूल तरीन जमात है, उसका CM मौजूद है, वो आपके साथ बात करने को तैयार है और लोगों का ट्रस्ट भी है। वाई ही हैपेंस टू बी अफरीदी, जो कि वैसे ही खैबर के उस बॉर्डर एरिया में रहता है, लोग उसको रिस्पेक्ट, उसकी बात वहाँ पे नहीं है। नहीं, बड़े अहम ट्राइब है, लेकिन है छोटा ट्राइब, लेकिन उतना ना फैलाएं खैबर भी अफगानिस्तान के ऊपर। सिंबॉलिकली इट मैटर्स। आप उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर वो कहता है कि मुझे बात करने का मौका दे, मुझे लेट मी हैंडल इट, लेट हिम हैंडल इट। आप हर वक्त एक हार्ड चले जाए ना अपने एरिया के अंदर, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। अब जैसे शर्मिला साहब ने कहा, किसने मना किया है कि ना बातचीत करें? जब तक इस्लामाबाद पेशावर के साथ ऑन बोर्ड नहीं हो, वो अकेला क्या कर सकता है? उसके पास तो सिर्फ एक पुलिस है। हम आपको कह रहे हैं हमारे साथ आप ऑन बोर्ड हो, उसके पास कुछ नहीं। फेडरल गवर्नमेंट के लिए यही तो इशू है। वो लोग पिछले 70 साल से, स्टार्टिंग फ्रॉम रशियन वॉर, वो इस चीज को फेस करते आ रहे हैं। द मोमेंट जितना और वो उनको टच करते हैं, वो सेंसिटाइज हो जाते हैं। यार ये क्या हो रहा है? व्हाई डिड यू टॉक टू अस? तो आप ये कह रहे हैं कि सोहेल अफरीदी साहब के पास कोई ऐसा नुस्खा है जिसकी ना वफाक को समझ है किसी और वो उसको इस्तेमाल ऐसा नहीं। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि वो एक स्टेक होल्डर है। आप गिव इट अ ट्राई, आप एक उनको ट्राई करके देख लीजिए। उन्हें कहते हैं यार आप इस मसले का हल करें, हम आपके पीछे बैकिंग करते हैं। इस्लामाबाद जस्ट हैव टू टेक पेशावर। ये वैसे अगर चीफ मिनिस्टर कहता है कि मुझे आप काम करने दें और मैं आपको पीस डिलीवर करता हूँ, कि दे दें उनको 2 महीने 3 महीने, लेकिन आपका ख्याल है, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये केयर ही नहीं करते, कुछ और आपने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ये केयर ही नहीं करते। आपको लगता है कि नॉट इंटरेस्टेड? लेकिन आप ये क्यों कहती हैं? इसलिए इट्स लाइक सेइंग कि पीपल्स पार्टी सिंध को रन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। भाई इनका होम बेस है।
देखिए तलत साहब, जो चेन ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं ना, 1.5-2 साल तो रहे ना गंडापुर, क्या किया है? टेल मी व्हाट इज़ ही डन, एक्सेप्ट हर दफ़ा इस्लामाबाद पे धावा बोलने के हवाले से जो गुफ्तगू, ये टोन एंड टेनर देखें, गालम गलोच, हंगामा, सूबे में क्या डिलीवर किया है? व्हाट हैज़ ही डिलीवर्ड? ही हैड गुड टाइम ऑन हिज हैंड्स, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, फिर ये भी एक अलग सा एक ड्रामा है कि जी वो गवर्नेंस नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर का फुकदान था तो जी गंडापुर को हटा दे। वो तो अपनी बहन के चक्कर में हटाया है, उनको पसंद नहीं था हटा दिया। एक बीवी के कहने पे लगाया था, बहन के कहने पे हटा दिया। अब इनको ले आए हैं। अच्छा जी, ये जब से आए हैं, पहली जो उनकी तकरीर थी असम्बली में वो क्या थी? डू आई नीड टू रिपीट दैट? वो कोई सूबे के मफाद में थी या किसी और को लानत मलामत करने के लिए थी? भाई सूबे पे फोकस करो ना। फ़ौज को गालियां दे के तो सूबे के मामला ठीक नहीं होने वाले। ये वही फ़ौज है जो आपके बॉर्डर्स को डिफेंड करके बैठी हुई है। ये वही फ़ौज है जिसने दहशतगर्दी का खात्मा किया है। देखिए, कोलैटरल डैमेज मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, कोलैटरल डैमेज होता है, लेकिन हर जहाँ पर आप बातचीत करके हथियार नहीं डलवा सकते वहाँ पर फिर आपको कार्रवाई करनी है ना। लोगों को मरने तो नहीं छोड़ सकते। पैरेलल ट्रैक आपको एंगेजमेंट का तो रखना चाहिए। रखें, बिल्कुल रखें। कितनी दफ़ा कोशिश की है इन लोगों से बातचीत करने के लिए, कितनी दफ़ा कोशिश की है? ये बातचीत करना चाहते हैं? इनको तो बातचीत करनी सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से है। और एस्टैब्लिशमेंट से बात क्या करनी है? एस्टैब्लिशमेंट से बात सूबे के मामला ठीक करने के हवाले से नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है कि इमरान खान को रहा कर दो। आप सोहेल अफरीदी के साथ मीटिंग में मौजूद थी, अब वो क्या सेंस डेवलप हुआ? मैं ऑन साहब से पूछता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है सेनेटर हैं और पार्टी को तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अंदर के डायनामिक्स से वाकिफ़ ना होंगे। आपको सेंस क्या लगता है, वो क्या करना चाह रहे हैं सोहेल अफरीदी साहब? कोई डायरेक्शन है उनके पास, कोई प्लान है उनके पास? व्हाट इज़ योर सेंस? तलत साहब, जो हमारी इंटरेक्शन उनके साथ हुई, हमें बड़े वो समझदार लगे एंड ही इज़ विलिंग टू इंगेज एज वेल। क्योंकि मैंने उससे सवाल ये भी किया था कि जब प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में वो इजलास, हाई सिक्योरिटी इजलास होता है, उसमें आपकी रिप्रेजेंटेशन मुजम्मिल असलम साहब करते हैं, आप उसमें नहीं जाते, तो आप कैसे, आप जब कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर मामलात को हल की तरफ आप लेके जाएँ, तो आप तो उसमें शामिल ही नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुजम्मिल असलम, और मेरी इतलात ये थी कि मुजम्मिल असलम साहब को उस इजलास में मैक्सिमम टाइम भी मिला था, जिसमें फील्ड मार्शल साहब ने उनकी गुफ्तगू सुनी भी, मोहसिन नकवी साहब को उस इजलास में डायरेक्टिव्स भी इशू किए कि जी आप इनकी बात सुने, आप इकदामात लीजिए, और अश्योरेंसेस उनको दिलवाई गई। सो वो कहते हैं एनएफसी की जब मीटिंग आ रही है जो कि 4 तारीख को है, तो कहते हैं मैं बिल्कुल उसमें जाऊँगा, मैं बिल्कुल तैयारी के साथ जाऊँगा और उसमें मैं शरीक होऊंगा, बिकॉज आई वांट टू इंगेज। मैं सूबे को आगे लेकर चलना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल इंगेज करने के लिए तैयार हूँ। बट बज़ाहिर ऐसा ही लगता है तलत साहब, आपको याद है साबिक चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब, उन्होंने भी सिफारिशात दी थी जो वो चाहते थे कि जिरगा जो है वो अफगानिस्तान लेके जाए। वो सिफारिशात पर वफाक की तरफ से कोई अंदर बात की, अब बिफोर आई गो टू डॉक्टर साहब, जो उन्होंने अंदर बात की और जो उसके बाद के वाकयात बाहर हुए, उनमें आपको कुछ अंदर तो उन्होंने ये तक एक्सेप्ट किया था कि जब वज़ीर आज़म ने उनको मुबारकबादी के हवाले से जब कॉल पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पूछ कर बताऊंगा कि बात जो है वो क्लासरा साहब ने बल्कि कोर्ट भी किया और उनको बोला कि आपकी ये बात का बड़ा तमस्खर उड़ाया गया, ये जो वज़ीर आज़म की बात थी इस पर सोशल मीडिया जो है वो बड़ा इस पर मजाक और मीम्स बनते रहे। तो उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस हुआ इस चीज़ पर, उन्होंने इस चीज़ को कॉल आउट किया, वो इस बात को बिल्कुल वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो उनकी एक टोन एंड टेनर बहरहाल नज़र आया कि वो कोई बहुत जारहाना अंदाज नहीं, अगरचे पार्टी सपोर्टर्स और जो वोट बैंक है वो जरूर इसका तकाजा करते हैं। ये इनसाइडर व्यू है, अंदर जो वो बात कर रहे थे तो वो धीमी बात हो रही थी, तदब्बर की बात हो रही थी। तो मेरे ख्याल में एक पब्लिक पॉस्चर का एक अपना बर्डन होता है, आप उसको जहन में रखिए और अंदर खाने एंगेज कीजिए। आप भी जो हर बात करते हैं उसके ऊपर डंडा लेके उनके पीछे लग जाते हैं। कोई डंडा लेके उनके पीछे नहीं लगे जी। आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या कहा? आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो बयान दिया वो क्या कहा? आप लोगों ने तो ये भी कह दिया कि वो तो ड्रग्स कल्टिवेट करते हैं, उनका भाई जो है वो तो ड्रग स्मगलर है। ये हमारे केपी के कोऑर्डिनेटर उन्होंने ये बात की थी, अख्तियार वली साहब ने। और अगर कोई बात आपके या मेरे खिलाफ कर दे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो सीख पा होने की बजाय बंदा चैलेंज करे, हाँ यार ऐसे कर लो, तहकीकात कर लो, पूछ लो। तो ये कोई चले होते रहते हैं सियासत में ऐसी बातें, तो दैट शुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड। दूसरी बात ये है जी कि हमें कोई किसी की टोन से मसला नहीं है, कोई सख्त टोन है, कम टोन है। उन्होंने अगर अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी है और प्लेइंग टू द गैलरीज करनी है और अपने जो वोटर्स हैं, पहली बात तो ये है कि उनके वोटर्स को ये गंडासा स्टाइल और ये मोला जट स्टाइल क्यों पसंद है हमें तो ये पता नहीं है। ये होश की बातें हैं, ये जोश की बातें नहीं हैं। गवर्नमेंट होश का काम है, ये जोश का काम नहीं होता। और तीसरी बात यह है कि अगर अभी इमरान खान की मुलाकातें बंद ना करते तो इमरान खान साहब अभी जो 26 नवंबर गुजरी है, इस्लामाबाद पे एक और अटैक अभी करवा चुके होते।
जी आपका खदशा है, मालूमात है? ये मैं मालूमात की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ। अब मसला उन सब ये है कि जब भी इमरान खान से मुलाकात होती है, बाहर आके जो उनके बिहा पर बयानात दिए जाते हैं वो जज्बात को भड़काने के लिए काफ़ी हैं, बल्कि वो जलती पर जो है वो तेल फेंकते हैं। अच्छा, इनके अपने लिए अच्छे नहीं है। मैं It's not good for you. आपकी इजाज़त से सिर्फ एक जुमला, जो जूनियर लोग मिल के आते हैं, कोई नए नए वकला मिल के आते हैं, वो इनकी अपनी लीडरशिप को इमरान खान के सामने गालियाँ देते हैं। कोई जी सारा कुछ तैयार है, लोग तैयार हैं, ये आपकी पार्टी, ये आपकी लीडर, ये सारे फजूल लोग हैं। इशू है वैसे बहुत बड़ा इशू है ये। नहीं, दैट्स वेरी रॉन्ग। जब से आखिरी दफ़ा नवंबर 26 का वाक़या हुआ है, उसके बाद खान साहब ने कभी भी दोबारा डी चौक, ही नेवर एक्सपेक्टेड दैट व्हाट हैपेंड इन डी चौक वुड हैपन अगेन एंड नेवर वांट्स इट अगेन। सो वो उन्होंने कभी दोबारा इस्लामाबाद, इनफैक्ट 2-4 लोगों ने जाके खान साहब को मशवरा दिया, दिस इज पुटिंग ऑन द रिकॉर्ड, उन्होंने मशवरा दिया सर अवाम तैयार है एंड यू नो व्हाटएवर ही सेड दैट, खान साहब अगर नो आई कांट अफोर्ड टू हैव मोर पीपल। हमने उस दिन कैलकुलेट किया था कि पिछले साल इसी पिछले महीने से लेकर अब तक कितनी मरतबा आपने तैयारी की दावत दी है? 14 मरतबा आपने तैयारी की, नवंबर से लेके अब इस आज तक आपकी पार्टी की तरफ से 14 मरतबा तैयारी की दावत दी है कि बस तैयार हो जाए। आपको पता है कि खान साहब को अक्टूबर में पता था कि इन्होंने खान साहब को 1 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भेज देना है, उन्होंने हमें बता दिया था। एंड ही सेड दैट, नॉट फॉर वंस ही सेड दैट कि अगर मुझे कह दे तन्हाई में डाला जाए, आप लोगों ने इस्लामाबाद को पिछले मैं अब 15 अक्टूबर को खान साहब को पता लग गया था, क्योंकि नवंबर में बहुत सारे मामला चल रहे थे। क्या मामला? खुल के बात 27वीं तरमीम, उसका इमरान खान से क्या नोटिफिकेशंस और सो मेनी इश्यूज एंड द थर्ड इमरान खान नोटिफिकेशन कैसे रुकवा? 26 नवंबर में आने वाला था। सो ऑल दोस 3 रीजंस कि जी 27वीं तरमीम वाज ऑन द लाइन, नोटिफिकेशन वाज ऑन द लाइन, 26 नवंबर भी हो, शायद इमरान खान को ऐसा मैसेज है, उन्होंने कहा था कि मुझे इन्होंने 1 महीने के लिए कहते तन्हाई में डालना है, यू डोंट हैव टू गो टू इस्लामाबाद, जिसने जो प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, अपने अपने शहरों में करें। इमरान खान के दिस इज द वर्ड ही इंस्ट्रक्शन की ये थी कि आपने एहतजाज नहीं करना, अपने अपने शहरों में। इस्लामाबाद वाज नेवर, और आपने यही किया। यस दैट्स व्हाट वी डिड। डॉक्टर साहब वैसे बात तो ठीक कर रहे हैं। सो आई डोंट नो ये कौन सी माइक्रोफोन पे सुन लिया, इनकी अपनी पार्टी के मामला ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। नहीं, आप जो भी कह रहे हैं, लेकिन मैं भी ऑन रिकॉर्ड ही कह रहा हूँ कि अगर ये इमरान खान की मुलाकात बंद ना करते, इमरान खान ने 26 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद पे एक और हमला करवाना था। तो एक मुलाकात करवा देते, पता चल जाता कितना घटना होना। नहीं, वो हाई रिस्क स्ट्रेटजी है। वापस आती है, आपको किधर जाता हुआ लगता मामला है? क्योंकि वो तो जेल में है, पार्टी उनकी मौजूद है, उनके पास वोटर भी हैं, वो गुस्से में भी हैं। मैं वैसे इनके जितने भी MNA से आजकल मिलता हूँ ना, मुझे ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल, पता नहीं आप जब एंकरिंग कर रही होंगी तो कैसे आपको महसूस है, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल को फ्रस्ट्रेशन पहुंची, वाकई गुस्सा है। देखिए, गुस्सा होना अपनी जगह बजाय, क्योंकि देखे ना जमात इनकी बेचारी आधी पचद्दी रह गई है, आधे डिसफंक्शनल हो गए हैं, बाकी आधे भाग गए हैं, जो रह गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। सो इट इज़ इन कंप्लीट डिसहरे ना, मतलब फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना कि एक तो अगर फारिग ही हो गए तो फिर छोड़ें गवर्नर राज को। जब फारिग लोगों के ऊपर गवर्नर राज क्या लगाना है जी? फिर देखिए, ये तो मैं बात कर रही हूँ कौमी असम्बली की, लेकिन जाहिर बात है कि सूबे में गवर्नमेंट तो है ना इनकी। एंड अगेन आफरीदी साहब के आने के बाद भी कोई फंक्शनल गवर्नमेंट तो हमें नज़र नहीं आ रही, और ना कोई ऐसी एफर्ट नज़र आ रही है कि वो उसको फंक्शनल बनाना चाह रहे हैं। वी डोंट सी एनी। अब पहले तो वो बैठे रहे अडियाला जेल के बाहर, काबीना ही नहीं बना रहे थे, आपको याद है? काबीना ही नहीं बनेगी नहीं जी, 2 हफ्ते तो काबीना ही नहीं बनी, बिकॉज मुलाकात के मसला पड़ गया था। अगेन एक कौमी मसला बन गया है जी, और कुछ नहीं है। यहाँ लोग भूख मर रहे हैं, पॉपुलेशन का मसला पड़ा हुआ है, इकोनॉमिक रिवाइवल चल रही है, लेकिन जी वो इमरान खान से मुलाकात, इट्स रिडिकुलस। मतलब दुनिया में कौन अपने सूबे के मामला को नत्थी कर देता है कि अगर लीडर जेल में तो रहते हैं यार, लीडर जेल में क्या हो गया, सबने काटी हैं जेलें, तो काटो जेल। इसका मतलब थोड़ी कि आप सूबा नहीं चलाओगे, सूबे को यरगमाल बना दोगे, लोगों को यरगमाल, उनका क्या कसूर है? बात यह है कि अभी भी ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। ठीक, अगर अभी भी ये अपना किबला दुरुस्त करें, बैठे वफाक के साथ, सूबे के मामलात चलाएं, ले मदद सूबे के पास, वफाक के पास बड़े वसाइल होते हैं, टेक द हेल्प, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक, दहशतगर्दी का खात्मा करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेशनल कॉज है। रीना, टुवर्ड्स द एंड अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, ये बताइएगा कि 4 तारीख को जो मीटिंग है जिसमें खुद शिरकत करेंगे चीफ मिनिस्टर, क्या ये काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं है, ये जानते हुए कि पहली स्पीच का आपने जिक्र किया NFC, और वहाँ से लेके NFC में खुद शिरकत करना, तो बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको बहुत धीमे होते हुए नज़र आ रहे हैं नेचुरली। और उनको ये भी कन्वे किया जा रहा है कि उनको टोन डाउन करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि कौन कन्वे कर रहा है?
नहीं अब जब आपको पता है कि कोर कमांडर ने जाके उनको मुबारकबाद पेश की थी तो हमें प्रेस ब्रीफिंग में, बैकग्राउंड ब्रीफिंग में ये बताया गया था कि ये हमारा ट्रेडिशन है। और फिर हमें पता है बहुत सारे हमारे सहाफ़ी जो कोलीग्स हैं वो भी हमें बताते हैं कि जी अगर ऐसी की तैसी वाला एक रवैया जो है वो अगर आपने अपनाया हुआ होगा तो फिर आपको रिस्पॉन्स भी उसी तरह का मिलेगा। वो आपको पता है हमारे कोलीग मुनीर फारूक जो है वो जब कन्वे कर रहे थे तो वो बात में दम है, बिल्कुल वेटेज है कि अगर आप बहुत बाय फोर्स आके आप बहुत चीज़ें मनवाने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो आपको टोन डाउन करना है, आपको उस पिच पे आना है। बट हैविंग सेड दैट तलत साहब बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा के लिहाज से जो वफाक का एक सलूक है वो नज़र आता है कि एक चार्जशीट बहुत लंबी है जहाँ पर आप कहते हैं दहशतगर्दी को सियासी सरपरस्ती हासिल है, आप कहते हैं मंशियात की स्मगलिंग भी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, तीरा के रस्ते से बार बार तीरा और खैबर एजेंसी को जब फोकस किया जाता है सोहेल आफरीदी का ताल्लुक वहाँ से, तो एक बज़ाहिर तीरा पुराना प्रॉब्लम सोहेल आफरीदी से पहले और ये वो एरियाज हैं जहाँ पर हम विजिट कर चुके हैं तलत साहब, 2015 में रिक्लेम हो चुके थे ये तमाम एरियाज जो है क्लियर करवा दिया गया था। लेकिन आपको टोनिंग डाउन लग रही है ना? टोन डाउन सोहेल आफरीदी के पार्ट पे बिल्कुल, तो टोन डाउन और फिर हर फोरम को भी अप्रोच कर रहे हैं वो लीगल फोरम, वो ऐसा लग रहा है बज़ाहिर के पूरे पब्लिक पोस्टर पे ना जाए, ये टोनिंग डाउन के ऊपर फोकस करें। मैंने आपको पहले बता दिया है टोन का इशू किसी को नील डाउन करना, किसी को टोन को डाउन करना, ये हमारा ना प्रायोरिटी है ना हमारा फोकस है। काम करेंगे तो आप एंगेज करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको जो काम आपके ज़िम्मे आ गया है, लगा दिया गया है, को अल्लाह ने आपको एक मौका दे दिया है, तो यार अपने लोगों की खिदमत करो, ठीक, अपने सूबे की खिदमत करो। ठीक। नोटिफिकेशन कब कर रहे हैं? नोटिफिकेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं तला साहब, उसकी प्रोविज़न जो है वो पाकिस्तान के आइन में मौजूद है। तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर ना वो होती तहरीरी तौर पर 28 को हो जाना था ना? पाकिस्तान के आइन के अंदर दर्ज है। वो ये इसमें से पूछ रहा हूं। नोटिफिकेशन जो है ये एक रस्मी कार्रवाई है, ये जो प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर है, जैसे ही आएंगे नोटिफिकेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मौजूद है, तभी तो हम आपसे कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आपको 28 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करना है। आर्मी चीफ हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का और नोटिफिकेशन किधर है? उनकी जो मुद्दत है वो 5 साल चीफ ऑफ होगी। डिफेंस फोर्सेस का मुझे बताइएगा आप वजाहत किस चीज़ की चाहिए? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर आएंगे, आपने देखा होगा हमारे वजीर दिफा ने भी बयान दिया है कि दैट इज इन द प्रोसेस।